हम बड़ा सोच नहीं पाते क्योंकि शायद हम बड़ा देख नहीं पाते। बड़ा सोचने के लिए बड़ा देखना पड़ता है, और इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं, हम कभी खुला नहीं सोच पाते फ्रीली, क्योंकि हमने कभी फ्रीली देखना नहीं सीखा। हम हमेशा अपने फिल्ट्रेशन से, अपने कॉन्सेप्ट से, जो हमारी धारणाएं बनी हैं, जो हमारी मान्यताएं बनी हैं, उस फिल्टर के थ्रू ही देखते हैं इस संसार को, अपने आप को भी और अपने कार्यों को भी। हम कहाँ देख पाते हैं सीधा साफ? और अगर हमारा देखना प्योर नहीं है, खुला नहीं है, आज़ाद नहीं है, तो वहाँ से कैसे खुले विचारों का, जो आज़ादी ला सकते हैं, उन विचारों का कैसे जन्म हो सकता है? असल में दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे हम अपने ही विचारों में कैद हैं। गुलामी बाहर नहीं है, हम सब अपने मन में कैद हैं, मन के उस ढंग से जो हर रोज कंडीशन्ड होता है। हम उस चार दीवारी में फंसे हैं, हम सीमित हो गए हैं, और हमारी सबकी दौड़ क्या है? हम आज़ाद होना चाहते हैं स्वयं के चंगुल से। हम फ्रीडम चाहते हैं। हम तभी तो घुटन महसूस करते हैं, संकुचित हो गए हैं हम। क्या हम ये देख नहीं पाते अपने जीवन में? क्या हम देख नहीं सकते इसे? फिर यही जो संकुचितपन है, जो ये कैद है, हम इससे मुक्त होने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए बाहर की चीज़ों पर काम करते हैं, बाहर की चीज़ों को सही करने लग जाते हैं मटीरियलिस्टिक फॉर्म में। लेकिन शायद हमें सब कुछ मिल भी जाए, क्या फिर भी हम इस आज़ादी से, इस गुलामी से, अपने मन की जो धारणाओं की बनी है, मान्यताओं की बनी है, क्या फिर भी इससे आज़ाद हो जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम देख सकते हैं अपने चारों ओर बहुत से लोग जो पद प्रतिष्ठा से भरे पड़े हैं, लेकिन अगर उनको स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं के स्वभाव का पता नहीं है, अपने मन को नहीं जान रहे, जीवन का ढंग नहीं जान रहे, वो भी वैसे ही तड़प रहे हैं, शायद वो ज़्यादा तड़प रहे हैं। हम जो एक साथ यहाँ पर क्वेश्चनिंग करते हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं आपको कोई उत्तर दे दूंगा जब आप सिर्फ उत्तर तलाशते हैं, फिर आप कभी नहीं उस चीज़ को समझ पाएंगे। मैंने इस चीज़ को जाना, इसे देखा है कि जब मैं भी उत्तर तलाशता था तो मैं कई नए उत्तरों से भर जाता था। वो उत्तर मेरे मन की खुराक बन जाते थे, लेकिन जीवन में मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती। वो क्षण भर के लिए, हफ्ते भर के लिए बड़ा अच्छा लगता कि मुझे कुछ मिल गया, लेकिन वो फिर से मन की खुराक उसे भर दिया। वो उसी गुलामी की जंजीर बन जाता है, क्योंकि हम उससे बंध जाते हैं। और ऐसा ही कुछ दोस्त हैं जो उत्तर तलाशते हैं। मैं तो ये आपसे कहना चाहूँगा कि अपने जीवन के साथ चलिए, और अगर आपके जीवन के सवाल है, अपने सवालों को पकड़िए, उन्हें ही गहराई से देखिए। उन्हें देखने से ही वहीं से उत्तर स्वयं प्रकट होता है। असल में जीवन में क्लैरिटी तब आती है जब हम भीतर से खाली होते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर हमारे भीतर कोई उत्तर की तलाश लगातार है, सीकिंग जोन है, खोज रहे हैं, हम उस खोज से ही भरे हुए हैं।
हम जीवन को फ्रेश ताज़ा कहाँ देख पाएंगे? अगर बाहर सूरज चढ़ रहा है, सनराइज हो रहा है, लेकिन मैं जीवन के कुछ गंभीर सवाल लेकर सुबह टहलने निकल गया, मैं अपने सवालों में गुम हूँ, बहुत गहरे फिलोसफिकल सवाल है, मुझे आंसर चाहिए, लेकिन मेरे सामने ही सूर्य उदय हो रहा है, पक्षियों की चहचहाहट है, वो एक दूसरे को छू रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या मैं उस चीज़ को नहीं देख सकता? क्या मैं वहाँ नहीं खड़ा हो सकता? हमारा जीवन के साथ सीधा संपर्क टूट चुका है, इसीलिए हमारे दिलों में करुणा नहीं है, हमारी बुद्धि में वो विवेक नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, और हमारा शरीर बहुत संकुचित हो गया है। हम अपने आप को बस यही मानते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते कि ये पूरा यूनिवर्स ही मेरा शरीर है। ऐसे ही तो इस संसार में सुंदरता आ सकती है ना। और किस तरह आएगी सुंदरता, आप खुद देखिए मेरे दोस्तों। हम अपने आप को बहुत ही अलग माने हुए हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि बहुत ही छोटी है। जब तक ये छोटी रहेगी हम संकुचित रहेंगे। कैसे आप सोच कर देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हवा इस पूरे यूनिवर्स में ना हो, जो हम सांस लेते हैं, क्या हम जी पाएंगे? वो हवा मेरे लिए और किसी और के लिए नहीं, सबके लिए है। वही सूरज की रोशनी जो सिर्फ मुझे अलाइव नहीं करती, जीव जंतुओं पौधों को प्रफुल्लित करती है, उनमें ऊष्मा भरती है, ऊर्जा भरती है। वही ऊर्जा हम फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में भिन्न तरह से खाते हैं। हर एक पार्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पर। हमारे विचारों तक, हमारे विचारों की तरंगें, हमारे शब्द और हमारे एक्शन हर एक चीज़ को इफेक्ट करते हैं। आप इसे भी देख कर आजमा कर देख लीजिए। अपने घर पर जो आपके सके हैं रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आप थोड़े दिन उनके साथ भद्दा, अच्छे शब्द ना यूज़ करिए, भद्दे शब्द यूज़ करिए, गाली गलौज करिए, देखना कि कैसे तकरार पैदा होती है। ऐसा ही तो हो रहा है। हम नहीं जान रहे सटल पार्ट अपने जीवन की गहराई का, कि हर एक रिपल यहाँ पर अफेक्ट कर रही है। और अगर आप देखें तो आज की इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस अभी जो हमारे संसार का हाल हो चुका है, अगर आप नेगेटिव तौर से देखें तो कितने युद्ध, कितना कुछ हो रहा है, वो क्या कारण है? हम बहुत संकुचित हो गए हैं, अपने आप को ही कुछ अलग माने बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को भुलाए बैठे हैं। हम कुछ हैं और ये संसार तो भाड़ में जाए, ऐसी ही सोच बनी है हमारी, और उसका कंसिक्वेंसेस हम देख रहे हैं। डिसॉल्व करें, जहाँ पर भी आपको सीमाएं दिखे उसे डिसॉल्व करें, सेपरेशन को तोड़ दें। और कुछ अलग पाना नहीं है, मुक्ति कुछ अलग पाने के लिए भाग जाना नहीं है, बस इन सीमाओं को तोड़ना है। और वो टूटेंगी कैसे? पहले दिख तो जाएं, तो उन्हें देखें, उन्हें समझें, उनमें गहरे उतरें। कुछ पाने के लिए अलग पाथ मत चुनें, जहां पर हैं वहीं से जीवन को देखना शुरू करें। ये पाने की दौड़ भी गुमराह कर देती है। बड़ा देखें, बड़े तौर पर देखें, तब आप जुड़ेंगे सबके साथ। आप देखेंगे कैसे पक्षियों का, जानवरों का रोल है हमारे जीवन के भीतर, कैसे मधुमक्खियां हमारे जीवन में रोल अदा करती हैं, कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, प्लांट्स को फैलाते हैं, एक जंगल पैदा होते हैं, उन जंगलों से कितने जीव जीते हैं, और वो सब किसी न किसी तरह हमारा ही भला करते हैं। और ऐसे ही हमारा भी रोल है, लेकिन हम अपने को भूल रहे हैं। हमें सबके साथ हार्मनी में जीना है। इसे देखें, इसमें गहरे जाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।